क्रांति का पहला बीज बोने वाली मेरठ की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं केवल 2 मिनट आपकी और अपनी परीक्षा लूंगा। 2 मिनट में या तो पूरा ऑडिटोरियम हूटिंग में बदल जाएगा या तालियों के हुजूम में तब्दील हो जाएगा। मेरी 2 मिनट शुरू होती हैं अब। मुमताज ने जैसा पढ़ा है उसने अपने तेवर से पढ़ दिया है। सुदीप ने अपनी बात कह दी है। वर्दियों पर काफी कुछ कहा गया। बड़े ऑफिसर्स लोग यहां बैठे हैं। राजेंद्र सर, मुझे सौभाग्य मिला है उस करगिल की उसी टाइगर हिल के नीचे कविता पढ़ने का जहां हमारे 523 बेटों की रक्त की धाराएं पर्वत की चोटियों से पानी के साथ बह गई थी। बड़ी बात यह नहीं है कि मैं और सुदीप वहां कविता पढ़कर आए। आईजी महोदय, मैं आपका ध्यान चाहता हूं, शायद आज रात आपको नींद ना आ सके मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जैसे ही सर लेह एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट उतरा, मेरे मोबाइल पर एक वीडियो वायरल था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है। हम किस वर्दी के स्तमन की बात कर रहे हैं, किस वर्दियों के प्रणाम की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हुआ। 2 साल में एक नई हवा वहां पर आई है, लेकिन लोगों के पेट में बड़ा दर्द है। ऐसा क्यों है? ऐसा मैं बताता हूं, ऐसा हुआ क्यों है। जैसे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, वो वीडियो मेरे सामने था। हमारे फौज के कुछ जवान अपने बैरकों में लौट रहे हैं, संगीन सहित लौट रहे हैं, और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पर चांटे मार रहे थे। उनके हेलमेट उनके पैरों में ठोकरें खा रहे थे। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं उन्हें आईना दिखा रहा हूं हिंदुस्तान का, क्यों हटानी पड़ी हमें। उनके गालों पर चांटे पड़ रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने राजनीति के बड़े लोगों से सवाल किया, सर ये क्या हो रहा है। तो राजनीति के लोग बोले ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मेरी एक लाइन पर मैं आपकी तालियां देखना चाहता हूं। कहने लगे तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा सर ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीज कश्मीर में बो दिए हैं, वो हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में खाने पड़ गए। मैं पूरे टाइम प्लेन में सो नहीं पाया। मैंने हरिओम जी को फोन किया, भाई साहब ये क्या है। हरिओम जी ने कहा 2 लाइन समझ ले। अभी गुस्से में मैं भी इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया। हिंदुस्तान ने, मेरठ की जमीन ने जो कुछ दिया है वो अपनी जगह है, लेकिन हरिओम पंवार जैसा बड़ा कवि दिया, ये हम कवियों के लिए गौरव का विषय है। इन्होंने 2 लाइन कही है, उसे मैं जमीन दे रहा हूं। जितनी ताली उठे अपने उस बेटे के लिए बजाइएगा जिसने हिंदुस्तान में बड़ा नाम किया, शहीदों के लिए। हरिओम जी ने लाइन लिखी, याद रखिए, सेना के गालों पर तमाचे, और हरिओम पंवार बोल रहे हैं, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। मैं एक एक श्रोता के हाथ खड़े करके ताली देखना चाहता हूं। हरिओम जी क्या बोलते हैं, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान शुरू हुआ। राजेंद्र जी, लोगों ने कहा क्या हो गया 370 धारा हटाने पे। मैं शुरू होता हूं और अब इस ऑडिटोरियम का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। अब जरा शुरू कर दीजिए, मैं 10-12 मिनट में अपनी पारी पूरी कर रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने, क्या हुआ 370 धारा हटाने से, मैं जवाब लिख रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर का दृश्य देखना, क्यों हटानी पड़ी कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे। मैं कहीं भी गलत बोलूं अपना हाथ खड़ा कर देना, तुम झूठ बोल रहे हो। सच बोलूं तो मुझे 100% समर्थन चाहिए। राजेंद्र जी आज कह रहे थे मुझे पहली बार पता लगे तुम एमएससी केमिस्ट्री से हो। सर मैं एक सूचना और दे दूं, मैं एमएससी केमिस्ट्री में 100 में से 100 अंक लिए, मुझे गोल्ड मेडल मिला राजस्थान यूनिवर्सिटी का। तो मुझे या तो 100% तालियां चाहिए या फिर हूटिंग चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूं कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था।
लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। कहां है कविता के लोग, इशारों में समझना। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। मैं नाम न लूं, दावा करता हूं सर्वाधिक ताली उठेंगी। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अकेले मोटा भाई ने। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अकेले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे, मैं इशारा कर तो रहा हूं, बहुत धीरे बोलूंगा मैं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, जो समझ जाए ताली बजाए, बाकी पड़ोसी से पूछना मैंने क्या कहा है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी, सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी, सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी, सब सत्कार रहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे पता लग जाएगा, मैं एक आह्वान पढ़ रहा हूं। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। 75 वर्ष हो गए सर भारत को आजाद हुए। हमारे राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं। 75 वर्ष में, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। ये सब मेरी टाइम में से काटा जा रहा है। इन्होंने तय कर रहा है कि घड़ी लगा के नारे लग रहे हैं जितने, वो भी टाइम विनीत चौहान के में काउंट कर लो, तो ये समय मेरे में न गिना जाए। राजेंद्र सर 75 वर्ष हो गए अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। मुझे कहने का हक दीजिए, मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सामने बोल रहा हूं। लेकिन 3-4 दिन पहले जो कुछ संसद में घटित हुआ है, माफ कीजिएगा, वो हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय नहीं, शर्मनाक दिन है वो। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का ये दिन नहीं था। एक लाइन सुन लीजिए, मैं कहने की हिम्मत बोल रहा हूं, इतना बड़ा कड़वा शायद बोलता भी नहीं, लेकिन बड़े लोग बैठे तो मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं। 75 साल के बाद यदि संसद का यह दृश्य होगा तो विनीत चौहान को कहने की हिम्मत दीजिएगा, जब भारत आजाद नहीं था, अगली लाइन मैं बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना, जब भारत आजाद नहीं था तब इतना बर्बाद नहीं था। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। आस्तीन में काले विषधर निजदिन पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन पड़ेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा इन शकुनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकुनी वाली चालों की। देश बड़ा है या फिर मजहब, सब समझ ले जो मैं कह रहा हूं, देश बड़ा है या फिर मजहब, इसका क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो वर्दी पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। जो वर्दी पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। जो वर्दी पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। मुझे केशधारी पगड़ी दिख गई है, मैं एक भी केशधारी पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। एक केशधारी पगड़ी इधर भी बैठी है। माफ कीजिएगा सर, चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया हमने सिखों को। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, यह चुटकुलों की कौम नहीं थी। हमारे हरिओम जी इस आंकड़े को बहुत पहले बोलते रहे, जिसे मैं आज उद्धृत कर रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां बड़ा करें जो मैं बोलने जा रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए हैं। ये कोई छोटी कौम तो नहीं। मैंने सुना नहीं है किसी मां के इस तरह से 4 बेटे हुए हों और 2 सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए हों और 2 सम्रांगण में शहीद हो गए हों। मां को सूचना मिली कि तुम्हारे दोनों बेटे शहीद हो गए तो गुरु मां रोने लग गई।
गुरु गोविंद सिंह ने कहा, गुरुपुत्रों के बलिदान के बाद सिख कौम की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसने कहा, मेरी कोख खाली हो चुकी है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए। हिंदुस्तान का वो शेर 2 लाइन बोलता है, जो कुछ उन्होंने कहा मेरे मन में है, काश हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर लिख दी जाती है गालें। वो हिंदुस्तान के बड़े शेर के लिए मैंने 4 लाइन लिखी। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। इतिहासों में बड़ा नाम है, संग्राम में तो इसे बड़ा करना। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी बलिदानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आयरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ रुई से भी जलवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन सोगनी है। ऐसे पागल दीवानों से धरती की शान चौगुनी है। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सोगुनी है।